ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। गुरु टीट के प्रसंग में महर्षि सवें की कटाक्ष कुं- कुंजर पक्षी का अपने पुत्र उज्ज्वल को ज्ञान व्रत और शोध का उपदेश। वेद ने कहा, भगवान देवेश्वर, आपने मुझ पर कृपा करके भार्यातीत परम उत्तम पितृतीत एवं परम पुण्यदायक मातृतीत का वर्णन किया। ऋषिकेश, आप प्रसन्न होकर मुझे गुरु तीर्थ की महिमा बतलाइए। भगवान श्री विष्णु बोले, राजन, गुरु तीर्थ बड़ा उत्तम तीर्थ है, मैं उसका वर्णन करता हूँ। गुरु के अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्य को उत्तम बुद्धि देकर उनके अंतर 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 जगत को प्रकाशपूर्ण बनाते हैं। सूर्य दिन में प्रकाश करते हैं, चंद्रमा रात में प्रकाशित होते हैं और दीपक केवल घर के भीतर उजाला करते हैं, परंतु गुरु अपने शिष्य के हृदय में सदैव प्रकाश फैलाते रहते हैं। वे शिष्य के अज्ञान में अंधकार का नाश करते हैं। अर्थ शिष्यों के लिए गुरु ही सबसे उत्तम टीट है। यह समझकर शिष्य को उचित है कि वह सब तरह से गुरु को पसंद रखे, गुरु को पुण्य में जानकर मन, वाणी और शरीर तीनों की क्रिया से उनकी आराधना करता रहे। श्रेष्ठ भार्गव वंश में उत्तम ऋषि सेवन मुनियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं इस पृथ्वी पर कब ज्ञान संपन्न होऊंगा होऊंगा। इस प्रकार सोचते सोचते उनके मन में यह बात आई कि मैं तीर्थ यात्रा को चलूं, क्योंकि तीर्थ यात्रा अभीष्ट फल को देने वाली है। ऐसा निश्चय करके वे पिता पिता आदि आदि को तथा पत्नी, पुत्र और धन को भी घर पर ही छोड़कर तीर्थ यात्रा के प्रसंग में भूतल पर विचरने लगे। मुनिवर सेवेन ने नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी आदि समस्त नदियों और समुद्र के तटों की यात्रा की अन्य अन्य क्षेत्रों में संपूर्ण तीर्थों तथा पुण्य में देवताओं के स्थानों में भ्रमण किया। इस प्रकार यात्रा करते हुए वे ओंकारेश्वर तीर्थ में आए और एक बरगद की शीतल छाया में बैठकर सुखपूर्वक विश्राम करने लगे। उस वृक्ष की छाया ठंडी और थकावट को दूर करने वाली थी। मुनिश्रेष्ठ सेवन वहां लेट गए। लेटे लेटे ही उनके कानों में पक्षियों का मनोहर शब्द सुनाई पड़ा। जो ज्ञान विज्ञान से युक्त था, उस वृक्ष के ऊपर अपनी पत्नी के साथ एक दीर्घजीवी तोता रहता था, जो जो कुंजल के नाम से प्रसिद्ध था। वह टोटा बड़ा ज्ञानी ज्ञानी था। उसके उज्जवल उज्जवल समुज्ज्वल बीजवल और कपिंजल, ये चार पुत्र थे। चारों ही माता पिता के बड़े भक्त थे। वे भूख से व्याकुल होने पर चारों चार चार सूगने के लिए सारा सूगने के लिए पर्वतीय कुंजों और समस्त द्वीपों में भ्रमण किया करते करते थे। उनका चित्त बहुत एकाग्र रहता था। संध्या के समय मुनिवर स्वयं स्वयं के देखते देखते वे चारों तोते अपने पिता के शुद्ध घोंसले में आए। वहां आकर उन सब ने माता पिता को प्रणाम किया और उन्हें सारा निवेदन करके उनके सामने खड़े हो गए। तत्पश्चात अपने पंखों की शीतल हवा से माता पिता की सेवा करने लगे। कुंजल पक्षी पक्षी अपनी पत्नी के साथ भोजन करके जब तृप्त हुआ, तब पुत्रों के साथ बैठकर परम पवित्र दिव्य कथाएं कहने लगा। उज्जवल ने कहा, पिताजी, इस समय पहले मेरे लिए उत्तम ज्ञान का वर्णन कीजिए। इसके बाद ध्यान, व्रत, पुण्य तथा भगवान के सत्य नाम का भी उपदेश दीजिए। कुंजल बोला, बेटा, मैं आपको आपको उस उत्तम ज्ञान का उपदेश देता हूँ जिसे किसी ने इन सरम से नहीं देखा है। उसका नाम है कैवल्य मोक्ष। वह केवल अद्वितीय अद्वितीय और दुख से रहित है। जैसे जैसे वायु शून्य प्रदेश में रखा हुआ दीपक हवा का झोंका न लगने के कारण स्थिर भाव से जलता है और घर के समूह से अंधकार का नाश करता रहता है, उसी प्रकार कैवल्य स्वरूप ज्ञान में आत्मा सब दोषों से रहित और स्थिर है। उसका कोई आधार नहीं है। वह वही सबका आधार है। बेटा, वह आशा तृष्णा से रहित और निश्चल है। आत्मा न किसी का मित्र है, न शत्रु। उसमें न शोक है, न हर्ष, न लोभ है, न मात्सर्य। वह भ्रम, प्रलाप, मोह तथा सुख दुख से रहित है। जिस समय इंद्रिया संपूर्ण विषयों में भोग बुद्धि का त्याग कर देती है, उस समय सब प्रकार की आसक्तियों से रहित केवल आत्मा 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 रह जाता है। उसे कैवल्य रूप की प्राप्ति हो जाती है। जैसे दीपक प्रज्वलित होकर सब प्रकार जब प्रकाश फैलाता है, तब बत्ती बत्ती के आधार से वह तेल को सोखता रहता है। फिर
उस तेल को भी काजल के रूप में उगल देता है। मां बते दीपक स्वयं स्वयं ही तेल को खींचता है और अपने तेज से निर्मल बना रहता है। इसी प्रकार देह रूपी भट्टी में स्थित हुआ आत्मा कर्म रूपी तेल का शोषण करता रहता है। वह विषयों का काजल बनाकर प्रत्यक्ष दिखा देता है और जब से निर्मल होकर स्वयं ही प्रकाशित होता है उसमें उसमें क्रोध आदि दोषों का अभाव है कि कलेश नामक वायु उसका स्पर्श नहीं करती। वह निष्प्रभ और निश्चल होकर स्वयं स्वयं अपने तेज से प्रकाशमान रहता है। सबके स्थान पर स्थित रहकर ही अपने तेज से संपूर्ण त्रिलोकी को देखा करता है। यह आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, इसी को परमात्मा कहते हैं। इस परमात्मा का ही मैंने आपसे वर्णन किया है। अब मैं चक्रधारी भगवान श्री विष्णु के ध्यान का वर्णन आरंभ करता हूँ। वह ध्यान दो प्रकार का है, निराकार और साकार। निराकार ध्यान केवल ज्ञान रूप से होता है। ज्ञान ज्ञान नेत्र से उनका दर्शन किया जाता है। योग युक्त महात्मा तथा परमारथ परायण सन्यासी उन सर्वज्ञ एवं सर्वद्रष्टा परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। बस वे हाथ पैर से हीन होकर भी सर्वत्र जाते हैं और समस्त सरासर त्रिलोकी को ग्रहण करते हैं। उनके मुख और नाक नहीं है, फिर भी वे खाते और सूंघते हैं। बिना कान के ही सब कुछ श्रवण करते हैं। वे सबके साक्षी और जगत के स्वामी हैं। रूपहीन हुए भी पांच इंद्रियों से युक्त रूप धारण करते हैं। समस्त लोगों के प्राण हैं। सरासर जगत के जीव उनकी पूजा करते हैं। बिना ज्ञा के ही वे बोलते बोलते हैं। उनकी सब बातें वेद शास्त्रों के अनुकूल होती है। उनके उनकी तपस्या नहीं है, फिर भी वे सबके स्पर्श का अनुभव करते हैं। उनका स्वरूप छठ और आनंद में है। वे विरक्तामा है। उनका उनका रूप एक है। वे आश्रय रहित और जलावस्था से शून्य है। ममता तो उन्हें छू भी नहीं गई। वे सर्वव्यापक सगुण निर्गुण और निर्मल है। वे किसी के वश में नहीं है, तो भी उनका मन सब भक्तों के अधीन रहता है। वे सब कुछ देने वाले और सर्वज्ञों में श्रेष्ठ है। उनका पूर्ण रूप से ध्यान करने वाला कोई नहीं। वे सर्वमय और सर्वत्र व्यापक हैं। इस प्रकार जो परमात्मा के सर्वमय स्वरूप का ध्यान करता है, वह अमृत के समान सुखदायी और आकार रहित परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है। अब परमात्मा के ध्यान का दूसरा रूप साकार ध्यान बतलाता है। मूर्तिमान आकार के चिंतन को साकार ध्यान कहते हैं तथा जो निरामय तत्व का चिंतन है उसे निराकार ध्यान कहा गया है। ये समस्त ब्रह्मांड जिसकी कहीं कहीं तुलना नहीं, भगवान की वासना से ही वासित है। भगवान में ही इसका निवास है, इसीलिए उन्हें वासुदेव कहते हैं। वर्षा के लिए उन्मुख मेघ का जैसा वन होता है, वैसा ही उनका भी वन है। वे सूर्य के समान तेजस्वी चतुर्भुज और देवताओं की स्वामी है। उनके दाहिने हाथों में से एक में सिल्वर और रत्नों से विभूषित शंख शोभा पा रहे हैं। बाएं हाथों में से एक में चक्र प्रतिष्ठित है, जिसकी तेजो में आकृति सूर्यमंडल के समान है। कौमोद की गदा गदा जो बड़े बड़े असुरों का विनाश करने वाले उन परमात्मा के दूसरे बाएं हाथ में सुशोभित है तथा उनके दूसरे दाहिने हाथ में सुगंध पूर्णमान पंच शोभा पा रहा है। इस प्रकार आयुधों सहित भगवान कपलापति का ध्यान करना चाहिए। संघ के समान गिरवा गोल गोल मुख और पंचपत्र के समान बड़ी बड़ी आंखें अत्यंत मनोहर जान पड़ती हैं। रत्नों के समान चमकीले दांतों से भगवान केश की बड़ी शोभा हो रही है। उनके घुंघराले बाल हैं। बिंब बा फल के समान लाल लाल होठ हैं तथा मस्तक पर धारण किए हुए किरीट से कमल नयन श्री हरि अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। विशाल रूप सुंदर नेत्र तथा कौस्तुभ मणि से उनकी कांति बहुत बढ़ गई है। सूर्य के समान तेज से प्रकाशित होने वाले कुंतल और पुण्य में सिंह से श्री हरि सदा देदीप्यमान दिखाई देते। उनके श्याम विग्रह पर बाजूबंद कंगन और मोतियों के हार नक्षत्रों के समान सभी पा रहे। इनसे सुशोभित भगवान विजय 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 विजयी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ ध्यान करते हैं। सोने के समान रंग वाले पीताम्बर से गोविंद की सुषमा और भी बढ़ गई है। रतन जटित मुंडरी से सुशोभित अंगुलियों के कारण भगवान बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं। सब प्रकार के आयुधों से पूर्ण और देवी आभूषणों से विभूषित श्री हरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान है। वे इस विश्व के स्रष्टा और जगत के स्वामी हैं। जो मुनि से इस प्रकार भगवान की मनोहर झांकी का प्रतिदिन अन्य शीर्ष से ध्यान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो अंत में भगवान श्री विष्णु के लोक को जाता है। बेटा, इस जगदीश्वर के ध्यान का यह सारा प्रकार मैंने आपको बता दिया।
व्रतों के भेंट बताता हूँ जिनके द्वारा भगवान श्री विष्णु की आराधना होती है। जया विजया पाप नाशिनी जयंती टी स्पर्शा वंजुली तिल घंटा अकंठा तथा मनोरक्षा, ये सब एकादशी या द्वादशियों के भेंट है। इनके सिवा और भी बहुत सी ऐसी तिथियां हैं जिनका प्रभाव देवी है। असु ने नय शयन और जन्माष्टमी, ये दोनों महान व्रत है। इन व्रतों का आचरण आसन करने से प्राणियों के सब पाप दूर हो जाते हैं। पुत्र, अब भगवान के शत नाम सूट का वर्णन करता हूँ। यह मनुष्यों की पाप राशि का नाशक है। उत्तम गति प्रदान करने वाला विष्णु के इस शत नाम स्रोत के ऋषि ब्रह्मा देवता ओंकार तथा संत अनुष्टुप हैं। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि तथा मोक्ष के निमित्त इसका विनियोग किया जाता है। ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी केशव मधुसूदन, मधु दैत्यों को मारने वाले सर्व दैत्य सूदन, संपूर्ण दैत्यों के संहारक नारायण, अनामय, रोग शोक से रहित जयंत, विजय कृष्ण, अनंत वामन, विष्णु विश्वेश्वर, पुण्य विश्वात्मा, सुरारसित, देवताओं द्वारा पूजित, अनग पाप रहित, अगहर्ता, नाज सिंह, श्री प्रिय, लक्ष्मी के प्रियतम, श्री प्रसिद्ध, श्री लक्ष्मी प्रदान करने वाले, श्रीनिवास महोदय, मान अभिदेयशाली, श्री राम माधव, मोक्ष समारूप, जनार्दन, सर्वज्ञ सर्ववेता सर्वेश्वर सर्वदायक, हरि मुरारी गोविंद, पंचनाभ, प्रजापति, आनंद, ज्ञान संपन्न ज्ञानदायक, असीट, सबल, संतव वस्त्र, चंद्रमा के समान मनोन्मुख वाले व्याप्त, प्राव, कार्य कारण रूप, संपूर्ण जगत में व्याप्त, योगेश्वर, जगदोनि, जगत की उत्पत्ति के स्थान, ब्रह्म रूप, महेश्वर, मुकुंद, वैकुंठ, एक रूप, कवि, दो, वासुदेव, महादेव, ब्राह्मण्य, ब्राह्मण प्रिय, गोप्रिय, गोहित, यज्ञांग, यज्ञवर्धन, यज्ञों का विस्तार करने वाले, यज्ञ भोक्ता, वेदांग पारंग, वेदज्ञ, वेद रूप, विद्यावास, सुरेश्वर, प्रत्यक्ष, महांस, संगपाणि, पुरातन, पुष्करास, वारा, डनीर, पंडिवन, कामपाल, व्यास ध्यात, व्याची के द्वारा चिंतित, महेश्वर, महान ईश्वर, सर्व सौख्य, महासौख्य, सांख्य पुरुषोत्तम, योग रूप, महाज्ञान, योगीश्वर, अजित, प्रिय, असुरारी, लोकनाथ, पंचहस्त, गदाधर, गुआवासा, सिल्वावासा, पुण्यवासा, महाजन, वंडानाथ, बलटकाय, पावन, पापनाशन, गोपीनाथ, गोपसक, गोपाल, गोगनाश्रय, प्रातमा, प्राटिश, कपिल तथा कार्य मानुष, संसार का उद्धार करने के लिए मानव शरीर धारण करने वाले आदि नामों से प्रसिद्ध सर्वस्वरूप परमेश्वर को मैं प्रतिदिन मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा नमस्कार करता हूँ। जो पुण्यात्मा पुरुष सट नाम स्रोत पढ़कर स्थिर सिद्ध से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करता है, वह संपूर्ण दोषों का त्याग करके इस लोक में पुण्य स्वरूप हो जाता है तथा अंत में वह भगवान मधुसूदन के लोक को प्राप्त होता है। यह सतनाम स्रोत मान पुण्य का जनक और समस्त पाठकों की शुद्धि करने वाला है। मनुष्य को ध्यान युक्त होकर अन्य शिष्य इसका जप और चिंतन करना चाहिए। प्रतिदिन इसका जप करने वाले पुरुष को नित्य प्रति गंगा स्नान का फल मिलता है। इसीलिए सुस्थिर और एकाग्रचित होकर इसका जप करना उचित है। सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि जहाँ साल ग्राम की शिला तथा द्वारका की शिला गोमती चक्र हो, उन दोनों शिलाओं के समीप पूर्वक स्रोत का जप करे। ऐसा करने से वह संसार में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में अपने सहित 101 पीढ़ी का उद्धार कर देता है। जो कार्तिक में प्रतिदिन प्राप्त स्नान करके मधुसूदन की पूजा करता है और भगवान के सामने सतनाम स्रोत को पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। बेटा, माघ स्नान करने वाला पुरुष यदि भगवान की पूजा करके उनका ध्यान करता है और इस स्रोत का जप अथवा श्रवण करता है तो वह मदिरा पान आदि से होने वाले पापों का भी त्याग करके परम पद को प्राप्त होता है। बिना किसी विघ्न के उसे विष्णु पद की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य श्राद्ध काल में भोजन करने वाले ब्राह्मणों के सामने इस पाप नाशक सत्य नाम सूट का पाठ करता है, उसके पीछे संतुष्ट होकर परम गति को प्राप्त होता है। यह स्रोत सुख तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। निश्चय ही इसका जप करना चाहिए। जप करता मनुष्य भगवान श्री विष्णु की कृपा से पुण्यशील हो जाता है, उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।
ओम श्री शक्ति